मुल्क और अवाम से सियासी क़यादत की लाताल्लुकी बाय सलीम साफ़ी। इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो ये विर्द करते रहे कि मुल्क मुआशी तौर पर उनकी तवक्को से ज़्यादा तबाह है। शहबाज शरीफ की क़यादत में जरदारी, मौलाना, खालिद मकबूल, अख्तर मैंगल और दीगर ने मिलकर हुकूमत संभाली तो यही दुहाई देते रहे कि मुल्क को PTI ने जिस तरह तबाह कर रखा है वो इनके खदशात से कई गुना बढ़कर है। वो कहते रहे कि उन्होंने रियासत की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी, लेकिन अब निगरान आ गए हैं तो वो भी यही फरियाद कर रहे हैं कि मईशत ही नहीं बल्कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और समझ नहीं आ रही कि इस्लाह का आगाज़ करें तो कहाँ से करें। जर्नैलों और सियासतदानों का तो जिक्र होता है, लेकिन इस मुल्क को नाकाबिले इस्लाह बनाने में बड़ा किरदार ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और माफियाज का है, जिसका जिक्र नहीं हो रहा। ताहम यहाँ फिर सवाल ये उठता है कि इन सब को किसने ख़राब किया, तो जवाब मिलता है कि इन सियासी रहनुमाओं ने। ये लोग होशियार हैं और बदरजा आतम होशियार हैं, लेकिन अफसोस के मुल्क के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। ज़रा मुलाहिजा कीजिए कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपना जो सिस्टम बना रखा है, ये क्या मामूली अजहान का काम है? सिस्टम बनाने की बजाय अगर वो ये सलाहियत और काबिलियत सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते तो क्या आज सिंध जन्नत ना होता? जो बड़े सीधे साधे और पाक बने फिरते हैं वो इमरान खान कितने चालाक निकले, कितनी लाबियों से मिले हुए थे, किस एतमाद के साथ झूठ बोलते रहे, किस तरह झूठे बयानिए घड़ते और लोगों के अजहान में बिठाते रहे, किस तरह आपने एक मोहसिन को लताड़ा और किस तरह एक एक माफिया को नवाजा। मगरबी ताकतों की इस तरह खिदमत की कि अपने अवाम की नज़रों में अपने आप को उनका मुखालिफ बना कर रखा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को देख लीजिए, 1.5 साल हुकूमत की, अपने केसेस ख़त्म कराए, हुकूमत से रुखसत होते हुए भी ब्यूरोक्रेसी को काबू में रखने के लिए निगरान सेटअप और ब्यूरोक्रेसी में अपने बंदे छोड़े कि वो बाद में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहें। मोहतरम मौलाना साहब को देख लीजिए, मरकज़ में अपने लिए इस्तेहकाक से ज़्यादा लिया। खैबर पख्तूनख्वा पर निगरान के नाम पर 1.25 साल हुकूमत की और हकीकत यह है कि 1.25 साल में 5 साल का काम निकाल डाला। बाहर बड़े इनकलाबी और जमहूरियत पसंद बने फिरते हैं, लेकिन अंदर से गुज़िश्ता 4 साल मुस्लिम लीग, PPP, JUI और PTI के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट का चहेता बनने का मुकाबला जारी रहा। इमरान खान ने 2 कदम आगे बढ़कर आलमी इस्टेब्लिशमेंट की दरपर्दा सपोर्ट के साथ इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल भी किया, लेकिन हदफ सिविलियन बालादस्ती नहीं बल्कि यही था कि मुझे माजी की तरह दोबारा गोद लेकर इक़्तिदार दिलवा दे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के दरमियान भी ये मैच जोरों पर रहा कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करता है। बज़ाहिर इनकलाबी नज़र आने वाले कौम परस्त भी कुछ कम नहीं, लेकिन दर पर्दा उनका किरदार बाप पार्टी जैसा होता है और हर एक अपने अपने चैनल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहकर चहेता बनने की कोशिश करता है। ताहम अवाम के सामने या मीडिया में ऐसा तासुर देते हैं कि जैसे सिविलियन बालादस्ती के असल चैंपियन वो हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर जिम्मेदारी का तयन किया जाए तो मुल्क को मुआशी और मुआशरती हवालों से तबाह करने में जर्नैलों और डिक्टेटरों का हिस्सा सियासतदानों से ज़्यादा है, जबकि मुल्क को हालिया तबाही से दोचार करने वाली सुनामी का प्रोजेक्ट भी जर्नैलों ने शुरू किया था, जिसकी मुल्क के साथ साथ अब खुद इन जर्नैलों के वारिस भी भारी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क के सियासी रहनुमा भी रहनुमा कहलाने के हकदार नहीं रहे। सब ने अपने अपनी बारी गुजार दी और अब आवाम को भारी बिजली बिलों, महंगाई, दहशतगर्दी और निगरान हुकूमत के सुपुर्द करके हर एक अगली मरतबा अपनी बारी को यकीनी बनाने में लग गया है, बल्कि अगली बारी की तैयारी के लिए छुट्टियों पर चले गए हैं। इधर बिजली और महंगाई की वजह से आवाम सड़कों पर है, इधर निगरान हुकूमत सर जोड़ कर बैठे हैं कि करें तो क्या करें, लेकिन किसी सियासी जमात के पास मुल्क को इक्तिसादी बुहरान से निकालने के लिए कोई मनसूबा अमल और ना इसकी फिक्र है। इसलिए आर्मी चीफ बड़े सेठों से मुलाकात करके मईशत को संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यही सेठ हर सियासी और फौजी हुक्मरान को अपने दाम में लाकर अपनी मईशत को मजबूत और मुल्की मईशत को तबाह करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर चुके हैं और अब भी हमा वक्त हर हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट को गुमराह करने और करप्ट बनाने में मगन रहते हैं। कल किसी ने पूछा कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन सियासी क़यादत किधर है? मैंने जवाब दिया कि मौलाना मोहतरम 1.25 साल इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद खुदा का घर देखने गए थे, जबकि उनके बेटे और भाई खुदा की शान देखने इंग्लिस्तान गए थे। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ भी इसहाक डार को साथ लेकर इंग्लिस्तान में खुदा की शान देख रहे हैं। जरदारी साहिब अल्लाह के घर और अल्लाह की शान के दरमियान दुबई में बैठे हैं और सिंध में कायम अपने सिस्टम को बचाने के लिए सरकर्दा हैं, जबकि इमरान खान अटक जेल में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं।
قوم پرست جماعتیں بڑی جماعتوں کے ذریعے مستقبل کے سیاسی نقشے میں اپنے آپ کو کسی کونے میں فٹ کرنے کے لیے در پردہ رابطے کر رہی ہیں۔ سر دست صرف سعد رضوی اور سراج الحق سیاست کر رہے ہیں، رہے غریب عوام اور ملک تو وہ اللہ، آرمی اور نگرانوں کے سپرد ہیں۔